आज आपको डोनट्स बनाना सिखाने जा रही हूँ। डोनट्स आपकी, मेरी, बच्चों की, हम सब की फेवरेट है ना। और मेरी गारंटी है कि ये डोनट की रेसिपी देखने के बाद आप कभी डोनट्स ऑर्डर नहीं करेंगे, क्योंकि अब आप इन्हें आसानी से घर पर ही बना सकते हैं। और मैं आज आपको सिखाने जा रही हूँ कैसे आप बना सकते हैं एगलेस डोनट्स। और ये डोनट्स बनेंगे वैसे ही ट्रेडिशनली जैसे बनते हैं, ईस्ट के साथ, और होंगे वैसे ही सॉफ्ट, स्पॉन्जी और एकदम एरी टेक्सचर वाले। अच्छा, आज डोनट्स ना बनाएंगे तो हम एक ही तरीके से, लेकिन उसको सर्व करेंगे दो तरीके से। एक तो वो जो आपके रिंग वाले डोनट्स होते हैं ना, उनको ग्लेज करेंगे, पहले सिनेमन शुगर के साथ, फिर शुगर ग्लेज के साथ, और तीसरा चॉकलेट ग्लेज के साथ। और दूसरा तरीका सिखाऊंगी आपको वो फिल्ड डोनट्स वाला, जैसे उसमें वो कस्टर्ड क्रीम फिल करके बनाते हैं ना, वो वाला। तो जल्दी से कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको वो रिंग डोनट्स अच्छे लगते हैं या फिल्ड डोनट्स ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो डोनट्स बनाने के लिए पहले हम डोनट्स के लिए एक डो बनाएंगे। लेकिन अगर आपको ईस्ट का इस्तेमाल नहीं करना है, बिना ईस्ट के डोनट्स बनाने हैं, तो मैं आपको ईस्ट का रिप्लेसमेंट भी बताऊंगी। फिर हमें डो को प्रूव करने के लिए रखना होगा। प्रूव करने का मतलब वो जो खमीर उठता है ना, वो खमीर उठाने के लिए रखना होगा। और बस उसके बाद क्या है, डोनट्स को शेप कीजिए, फ्राई कीजिए, ग्लेज कीजिए और लीजिए डोनट्स का मजा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आज जिस क्वांटिटी में आपको डोनट का डो बनाना बताऊंगी ना, इतने में आप 1 डजन यानी कि 12 डोनट्स तो आराम से बना सकते हैं। और डोनट्स बनाने की शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले ईस्ट के साथ। अब मैं लेने जा रही हूँ यहाँ पर 4 टीस्पून ईस्ट। ये तुरंत एक्टिवेट हो जाती है और ये देखिए, देखने में बिल्कुल छोटे छोटे पोस्ता दाना के जैसी लगती है। और इस 4 चम्मच ईस्ट के साथ लूंगी मैं 2 टीस्पून पिसी हुई चीनी भी। अब लेते हैं आधा कप गुनगुना पानी। तो नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है ये। ईस्ट को फर्मेंट करने के लिए कभी भी हमको गर्म पानी नहीं चाहिए, ना ही ठंडा पानी चाहिए, हमें चाहिए ल्यूक वार्म वाटर। यू जस्ट पुट योर फिंगर इन द वाटर। अगर आपकी फिंगर इस टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकती है, तो आपकी ईस्ट भी इस टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाएगी। अब आप इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए और किसी वार्म प्लेस पे हम इसे छोड़ देंगे 10 से 12 मिनट के लिए फर्मेंट करने के लिए। और यही नोट कर लीजिए आप अपनी नेक्स्ट टिप ऑफ द डे, जो ये कहती है कि इस ईस्ट को मिक्स करने के बाद आप बिल्कुल हिलाएंगे नहीं। जैसे दही जमाने के लिए जब हम रखते हैं, तब ये इंश्योर करते हैं ना कि दही को कोई हिलाए नहीं, वैसे ही इस ईस्ट को भी 15 मिनट तक डोंट टच। अब ये ईस्ट यानी कि खमीर, और इसी ईस्ट से आपकी ब्रेड्स बनती हैं, वही ब्रेड जो आप और मैं रोज खाते हैं। और ये बहुत इजीली अवेलेबल है आजकल किसी भी परचून की दुकान पर, केमिस्ट की शॉप पर, नहीं तो आप इन्हें ऑनलाइन भी बहुत इजीली मंगवा सकते हैं। तो जब तक हमारी ईस्ट फर्मेंट होती है ना, तब तक हम यहाँ पर अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को प्रिपेयर कर लेते हैं। और इसके लिए सबसे पहले तो एक बोल में मैं ले रही हूँ 3 कप मैदा। अब इस मैदे में मैं मिलाऊंगी 6 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी, 1 चुटकी नमक। ये 1 चुटकी नमक जो है ना, इन सारे फ्लेवर्स को बैलेंस करने का काम तो करता ही करता है, साथ ही साथ में ईस्ट को ओवर फर्मेंटेशन से भी प्रिवेंट करता है। यानी कि इस बात का ध्यान रखता है कि ईस्ट जो है बहुत जल्दी खमीर ना उठा दे। ऐसा करने से आपके जो फ्लेवर्स हैं वो फुल्ली डेवलप नहीं हो पाते हैं। तो स्लो फर्मेंटेशन हमेशा एक ज़्यादा बेटर प्रोसेस रहती है। अब ये देखिए, ये ईस्ट कितने बढ़िया से राइज कर चुकी है। ये देखिए, इसमें कितनी सारी झाग आ चुकी है। तो अब ये एक्टिवेटेड ईस्ट को मिलाते हैं हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स में, और इसके साथ साथ ऐड करेंगे इसमें दूध, और इसका नीड करके एक सॉफ्ट एंड स्मूथ डो प्रिपेयर कर लेंगे। अब इसे अच्छे से आप पहले मिक्स कर लीजिए और डालेंगे 2 टीस्पून वनीला एसेंस, और इसे अच्छे से पहले हम मिक्स कर लेंगे। इफ़ रिक्वायर्ड इसमें थोड़ा सा दूध और मिलाएंगे और फिर इसका एक सॉफ्ट एंड स्मूथ डो प्रिपेयर कर लेंगे।
कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए तो आप इसे अच्छे से नीट करके स्ट्रेच कर लीजिएगा। तो अपने डो को आप ऐसे लंबा स्ट्रेच कीजिए लाइक दिस, और स्ट्रेच करने के बाद उसे वापस से रोल कर लीजिए। रोल करने के बाद इसे टर्न कीजिए और फिर से स्ट्रेच कीजिए। रोल, टर्न, स्ट्रेच, रोल, टर्न एंड स्ट्रेच। तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए इस पूरे स्ट्रेचिंग प्रोसेस को हम कंटिन्यूड रखेंगे। अब ये देखिए एक स्मूथ सा डो हमारा नीड हो गया है ना, बिल्कुल क्लीन डो है। तो अब इसमें हम 2 टेबलस्पून सॉफ्टन्ड बटर जिसे मैंने एकदम देखिए इस तरह से सॉफ्ट कर लिया है, तो ये सॉफ्ट बटर इसमें मिलाएंगे और इसे फिर से नीट कर लेंगे जब तक ये सारा का सारा बटर इसके अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं हो जाता। अब ये डो हो गया हमारा रेडी। देखिए एकदम स्मूथ डो है और कितना सॉफ्ट भी। इट्स सच अ स्प्रिंगी डो, जैसे आप इसे प्रेस करेंगे ये वापस स्प्रिंग बैक कर रहा है। दिस डन। अब लेते हैं एक बड़ा सा बोल और पहले इस बोल को अच्छे से हम ग्रीस कर लेंगे। अब इसे क्लिंग रैप से कवर करके 1 घंटे के लिए मैं रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी, जब तक ये फूल के डबल नहीं हो जाता। अब ये देखिए इट हैज डबल्ड अप इन साइज। अब क्या करेंगे, अपने हाथों को थोड़ा सा डस्ट करेंगे सूखे मैदे के साथ और फिर इसे हल्का सा मुक्का मार के, जिसे हम कहते हैं नॉकिंग, ऐसे कर देंगे ताकि ये थोड़ा डिफ्लेट हो जाए। अब अपने सरफेस को फिर से एक बार आप सूखे मैदे से डस्ट कर दीजिए और इस पे निकालते हैं अब अपना डो, और इस डो को आप पहले हल्का सा फ्लैटन आउट कर लीजिए। अब इस डो का सॉफ्ट होना और स्मूथ होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा इसलिए कि अगर आपका डो स्मूथ नहीं होगा ना, तो जब आप इसके डोनट्स को शेप करेंगे फिर उनको फ्राई करेंगे तो डोनट्स के फटने के और डिसइंटीग्रेट होने के, यानी अपनी शेप लूज करने के चांसेस रहेंगे। इसीलिए डोनट के डो को बहुत स्मूथली गूंदिएगा। अब पूरा डो जो है मैंने ऐसे इकट्ठा कर लिया है, इसे मैं नीचे की तरफ देखिए रोल करती जा रही हूँ इस तरीके से, और नीचे से इस सब को मैं इकट्ठा कर लूँगी लाइक दिस। इसे पिंच कर दूँगी, सील कर दूँगी, फिर इसे ऐसे मैं टर्न कर दूँगी। अब वंस अगेन डस्टिंग कीजिए और इसको आधे इंच की मोटी लेयर में मैं रोल आउट कर लूँगी बेलन के साथ। देखिए इतनी थिक होनी चाहिए आपकी डोनट की शीट। अब मेरे पास तो है यहाँ पर ये डोनट कटर। अगर आपके पास ये डोनट कटर ना हो तो एक कटोरी और एक छोटे से ढक्कन के हेल्प से हम डोनट्स कट कर लेंगे कुछ ऐसे। अब मैं इसे ना एक वेल डस्टेड ट्रे पे पहले निकाल लेती हूँ ताकि बाद में इसको उठाना मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाए। अगर जितना बाकी का डो है ना, इसको मैं कलेक्ट कर लूँगी और वंस अगेन इसे पहले मैं नीड कर लूँगी। अच्छा, ये जो बीच के जो बटन्स निकले हैं ना, इनको मैं इस डो में नहीं मिला रही, इनको मैं अलग से यहाँ लाइन अप कर ले रही हूँ क्योंकि इनको भी अलग से हम फ्राई करके मिनी डोनट्स बनाएंगे। Once again, don't forget to turn this around and pinch the bottom, then turn it around. अब फिर से इसे डस्ट करके हम एक बार रोल कर लेंगे और अब एक गोल कुकी कटर की सहायता से मैं कट कर लूँगी यहाँ डोनट्स, जो थोड़े से साइज में छोटे ज़रूर हैं, लेकिन इनको मैं फिल करके फिल्ड डोनट्स बनाऊंगी। अब 15 मिनट के लिए इन डोनट्स को मैं फिर से एक बार रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी ताकि ये डबल प्रूफ हो जाए, यानी कि फिर से थोड़ा सा फूल जाए। और तब तक तैयारी कर लेते हैं इनमें फिल करने के लिए एक कस्टर्ड की। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पैन लेंगे और पैन में लेंगे 1 कप दूध को बॉइलिंग पे लाएंगे। तब तक 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, उसका एक पेस्ट बना लेंगे। दूध में ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून चीनी एंड वी विल ब्रिंग दिस टू अ बॉयल। अब इसमें ऐड करूंगी मैं 1 चम्मच वनीला एसेंस फॉर द फ्लेवर। इसी के साथ ऐड करूंगी ये कॉर्न स्लरी जो मैंने दूध में बना करके रखी हुई है,
और इसे जल्दी से हम चलाना शुरू कर देंगे ताकि हमारे कस्टर्ड में बिल्कुल भी लम्स ना पड़े। ये देखिए, एक थिक कस्टर्ड हो गया रेडी। अब इसमें मैं ऐड करूंगी 1/4 कप फाइन चॉप किया हुआ व्हाइट चॉकलेट और इसे इमीडिएटली मिक्स कर लेंगे। व्हाइट चॉकलेट डालने से हमारा जो कस्टर्ड है इसमें एक बढ़िया सा चॉकलेटी फ्लेवर आ जाएगा। और अब इस कस्टर्ड को कंप्लीटली हम कूल डाउन हो जाने देंगे, तब इसे फिल कर पाएंगे। लेकिन फिल करने के लिए पहले डोनट्स को फ्राई तो कर लें। तो उसके लिए पहले चढ़ा दें यहाँ पर एक कढ़ाई और फ्राइंग के लिए हमें चाहिए होगा ऑयल। कोई ऐसा ऑयल जो हो न्यूट्रल इन टेस्ट और वो हल्का चिपचिपाहट रहे, ताकि आपके डोनट्स भी बने हल्के फुल्के लाइट लाइट। जैसे मेरा इमामी हेल्दी एंड टेस्टी अल्ट्रा लाइट सोयाबीन ऑयल। ये खाने में बिल्कुल चिपचिपाता नहीं है, इसीलिए कुकिंग के साथ साथ डीप फ्राइंग के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट है। ऑयल जब मीडियम हॉट हो जाएगा तब इसमें अपने डोनट्स को हम फ्राई कर लेंगे। डोनट्स जब एक तरफ से गोल्डन हो जाएंगे, इन्हें पलट करके हम दूसरी तरफ से भी गोल्डन कर लेंगे। बट दिस वी विल कुक ओवर मीडियम हीट ओनली। वंस दीज आर नाइस एंड गोल्डन, इन्हें आप निकाल लीजिए, किसी टिश्यू पेपर पर रिमूव कर लीजिए। रिंग डोनट्स डन। अब ये जो बटन डोनट्स हमने निकाल करके रखे थे ना बीच में से, इनको भी फ्राई कर लेते हैं। वंस दीज आर ऑल्सो नाइस एंड गोल्डन, इनको भी हम टिश्यू पे रिमूव कर लेते हैं। और अब जो तीसरा बैच है हमारे डोनट्स का, जिनके अंदर सर्कल नहीं कट किया था हमने, उनको फ्राई कर लेंगे। अब ये डोनट्स फूल के बीच में से हॉलो हो जाएंगे, एग्जैक्टली वैसे जैसे कि पूरी होती है, और उस कैविटी में हम अपनी कस्टर्ड को फिल कर लेंगे। अब ये देखिए, उसी डो से हमने 3 अलग अलग तरीके के डोनट्स बना लिए। एक ये हमारे ट्रेडिशनल रिंग डोनट्स, एक ये बटन डोनट्स, और तीसरे ये मिनी डोनट्स जिनको हम फिल करेंगे कस्टर्ड क्रीम के साथ। अब डोनट्स डन। अब चलिए बनाते हैं एक ग्लेज इन डोनट्स को कवर करने के लिए। तो सबसे पहले सिनेमन शुगर ग्लेज टू टॉस आवर बटन डोनट्स। आधा कप पिसी हुई चीनी में हम मिलाएंगे आधा छोटा चम्मच सिनेमन पाउडर और उनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये बटन डोनट्स को हम सिनेमन शुगर में टॉस कर लेंगे। ये रेडी हो गए हमारे शुगर एंड सिनेमन वाले बटन डोनट्स। अमेजिंग। और अब बनाते हैं हम अपना नेक्स्ट ग्लेज, जो होगा आइसिंग शुगर के साथ। और उसके लिए एक बड़े से बोल में पहले मैं ले लूँगी आधा कप आइसिंग शुगर, और इसमें 1 टेबलस्पून हॉट वाटर ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब अपने डोनट्स को ग्लेज में डिप कीजिए और निकाल करके इन्हें कूल डाउन होने के लिए रख दीजिए। तो ये तो हुए शुगर ग्लेज में डिप्ड डोनट्स। अब चॉकलेट डोनट्स बनाने के लिए ना फिर से एक बार मैं इसी बोल में थोड़ा सा 1/4 कप आइसिंग शुगर, और अब इसमें 1/4 कप में कोको पाउडर मिला लूंगी। अब फिर से इसमें ऐड करूंगी मैं हॉट वाटर और इसे मिक्स कर लूंगी। अब ये चॉकलेट ग्लेज भी हमारा रेडी हो गया है। तो अब बाकी के डोनट्स को इस चॉकलेट ग्लेज में डिप कर लेते हैं। दिस ऑल्सो डन। अब ये जो हमारे डोनट्स हैं, इनको हम फिल कर लेंगे अपने कस्टर्ड क्रीम के साथ, जो अब अच्छे से ठंडी हो चुकी है। मैं एक स्टरर या इस तरह से स्क्यूअर ले लूंगी। आई विल पोक इट फ्रॉम वन साइड so that I have a hollow inside। और अब इस कस्टर्ड क्रीम को आप इस हॉलो में फिल कर दीजिए। ऐसे ही सारे कस्टर्ड क्रीम फिल्ड डोनट्स प्रिपेयर कर लेते हैं। जो फिल्ड डोनट्स हमने बनाए हैं ना, इनको हम पहले डिप करेंगे चॉकलेट में। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी ये डार्क चॉकलेट को मेल्ट करके रख लिया है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर थोड़ी सी व्हाइट चॉकलेट को भी मेल्ट करके रख लिया है। अब ये डोनट्स को हम डिप करेंगे चॉकलेट में लाइक दिस। बिफोर द चॉकलेट सेट्स, मैं दूसरे कलर का जो मेल्टेड चॉकलेट है ना, इसके ऊपर थोड़ा सा ड्रिजल कर दूंगी। अब कितनी आसानी से देखिए
हमने घर में ही बना लिए अलग अलग वैरायटी के डोनट्स। ग्लेज्ड डोनट्स हैं, सिनेमन आइसिंग के डोनट्स हैं और इसी के साथ साथ ये फिल्ड डोनट्स भी हैं। अब आप भी इन डोनट्स को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको, आपकी फैमिली मेम्बर्स को ये डोनट्स कैसे लगे।